लॉकडाउन के दौरान राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन 11:30-12 बजे रात को बोल रहे कि एमएम पहाड़ी का एमएम का ब्लॉक लीडर है, उनको मर्डर किया है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज हम खास तौर से बात करेंगे किस तरह से शहर हैदराबाद में जो क्राइम का ग्राफ वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज की 3 अहम खबरें क्या हैं। 3 अहम खबरों में आज हम जिक्र करेंगे कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रोटेस्ट मामले को लेकर जो मरकजी हुकूमत है उस पर फटकार लगाई है, और सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर कहना है कि आप किस तरह की बातचीत कर रहे हैं किसानों से। अब तक 9 दौर की बातचीत हो चुकी है कि क्यों आखिर किसी हतमी मसले के हल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मरकजी हुकूमत पर फटकार लगाई है, और किसानों के लिए ये एक थोड़ी सी राहत की बात हो सकती है। हालांकि किसानों की जो तंजीमें हैं उनका कहना है कि मरकजी हुकूमत जो है सीधे तौर पर वो किसानों से बात करके इस मसले का हल निकाले, क्योंकि ये एक सियासी मसला है। और वैसे कोर्ट ने किसान तंजीमों से ये कहा है कि वो अपनी तरफ से भी चाहें तो और वो नाम दें, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और वो कमेटी देखेगी कि किस तरह से किसानों की जो मांगे हैं उन पर क्या एक बीच का रास्ता निकल सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम रिमार्क ये भी रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी को भी हम प्रोटेस्ट ना करने के लिए नहीं कह सकते, अलबत्ता हम उन्हें ये जगह बता सकते हैं कि प्रोटेस्ट कहाँ किया जाए। तो कुल मिलाकर ये कि अगले दौर की बातचीत से पहले सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से जो रिमार्क है वो कहीं ना कहीं किसानों की उम्मीदों को शायद थोड़ा बढ़ाता है। दूसरी अहम खबर है ये बेंगलुरु से है। जिस तरह से हमें पता है कि जो येदियुरप्पा की हुकूमत है वहाँ पर, यानी बीजेपी की हुकूमत है कर्नाटक में, और कर्नाटक हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से वहाँ पर गाय और गाय के जितने भी उसके नस्ल से जितने भी जानवर हैं उसकी ज़बीहे पर जो है पाबंदी लगाई है। इसको लेकर एक ऑर्डिनेंस लाया है और इसके खिलाफ सख्त सज़ा का ऐलान किया है कि अगर कोई इस ऑर्डिनेंस के इस कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे जो है 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक भी हो सकता है। इस ऑर्डिनेंस की कर्नाटक में बहुत सारी ऐसे किसानों की तंजीमें हैं जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत का ऐलान किया है। उसको लेकर उन्होंने आज एक बहुत बड़ी एक मीटिंग की और सीधे तौर पे ऐलान किया कि वो जो कर्नाटक हुकूमत के जो ऑर्डिनेंस है एंटी कॉ स्लॉटर ऑर्डिनेंस, उसकी वो मुखालफत करते हैं और उसके लिए वो तहरीक भी चलाएंगे। और तीसरी अहम खबर जो है वो आप देख रहे हैं जो स्क्रीन में बिल्कुल बाईं तरफ है। ये खबर है एक सनसनीखेज कत्ल की वारदात की खबर है जो हैदराबाद में ये वाक़या पेश आया है, कत्ल का ये मामला। और जिस तरीके से कत्ल को अंजाम दिया गया, MIM के एक लीडर को कत्ल किया गया है और बिल्कुल सरे आम, यानी कि एक ऐसी सड़क पर जहां जो बिल्कुल बिजी ट्रैफिक थी, गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था, तो वहां ये कत्ल की वारदात पेश आई है। और इसी के साथ साथ हालिया दिनों में ये देखा जा रहा है कि जो जराइम का ग्राफ है वो शहर हैदराबाद में खास तौर से वो लगातार बढ़ गया है। पुलिस के रोल पर सवाल उठ रहे हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन 11:30-12 बजे रात को बोल रहे कि एमएम पहाड़ी का एमएम का ब्लॉक लीडर है, उनको मर्डर किया है। तो आपने सुना कि पुलिस के अफसर ने किस तरह इसकी तस्दीक की और बताया कि राजेंद्र नगर इलाके में, पुलिस स्टेशन इलाके में किस तरह ये कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि कत्ल की वारदात को अंजाम देना ये किसी भी शहर या किसी भी रियासत में ये कत्ल का जो मामला है वो इस तरह से घटता बढ़ता रहता है। जराइम कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, लेकिन जिस अंदाज में कत्ल को अंजाम दिया गया है उसने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि ये जो तरीक़ाकार था उससे ऐसा लगता है कि जो कत्ल करने वाले लोग हैं, जो कातिल हैं, उन्हें पुलिस की जरा भी उन्हें ना तो पुलिस का डर है ना कानून का कोई खौफ है। आप 2 तस्वीरें देखिए इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से जो हमलावर हैं वो लगातार वो उसे जो मकतूल है उसकी पिटाई कर रहे थे, उसे मार रहे थे। और एक और तस्वीर में आपको दिखाई है जिसमें बाद में ये देखा गया कि जिस वक्त वो लोग
मकतूल को मारपीट कर रहे थे, उस वक्त भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ से गुजर रहे थे उस रास्ते से, और गाड़ियाँ भी गुजर रही थी, बाइक से भी लोग गुजर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कुछ दूरी पर ठहर कर वीडियो बनाना मुनासिब समझा, लेकिन उस वक्त किसी ने ये हिम्मत नहीं की, या इंसानियत ये कह ले कि इंसानियत जो शायद वो मुर्दा हो गई है, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि जो मारा जा रहा है शख्स उसे आगे बढ़कर बचा लिया जाए। तो काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ भीड़ मौजूद रही थी, लेकिन लोग जो है उस मकतूल शख्स को बचा नहीं पाए। तो ये जो तस्वीरें हैं बहुत कुछ सवाल खड़े कर रही है कि आखिर हमारे समाज में, हमारे माशरे में ऐसी तब्दीली क्यों पेश आ रही है। हम क्यों ये समझते हैं कि कोई मारा जा रहा है तो मारा जाए, हमें उससे क्या लेना देना है। क्योंकि ये जो सनक है, ये जो भीड़ का ये रद्द-ए-अमल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज वो किसी को अपना निशाने पर ले रही, कल कोई हम में से भी हो सकता है। तो जो इंसानियत को ज़िंदा रखने वाली जो रिवायात हैं, उसके जो ये ख़ात्मे का जो मंज़र यहाँ पर नज़र आया, और भी कई लोगों ने वहाँ पर ठहर कर वीडियो बनाए, बाद में पुलिस वाले वहाँ पहुँचे, लेकिन जिस वक्त मारा जा रहा था उस वक्त भी गाड़ियां चल रही थी, यहां तक कि 4 व्हीलर्स या 2 व्हीलर्स लोग आ जा रहे थे वहां पर से, लेकिन किसी ने ये मुनासिब नहीं समझा, या ये हिम्मत नहीं दिखाई, या फिर उनकी इंसानियत जो है वो मुर्दा हो चुकी है, वो इकट्ठा नहीं हुए और उन लोगों ने इस पर दबाव नहीं बनाया। हालांकि जो लोग पिटाई कर रहे थे उनके पास लाठी, डंडे और बोल्डर्स थे, बड़े बड़े ईंटें, पत्थर थे। ऐसा नहीं था कि किसी के हाथ में कोई बहुत ही खतरनाक कोई हथियार हो, लेकिन उसके बावजूद ऐसा देखने को नहीं मिल पाया। तो अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि कभी बिरयानी जैसी डिशेस, कभी आईटी कंपनियों के लिए मशहूर हाईटेक सिटी, तो कभी सबसे सफाई और रहने के लिए सबसे महफूज शहर के लिए मशहूर हैदराबाद की फिजा इन दिनों बढ़ते जराइम के वाकयात से आखिर आलूदा क्यों हो रही है। शहर की मसरूफ सड़क पर गाड़ियों और लोगों के आने जाने के दरमियान ही कत्ल की रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये जराइम पेशा अफराद की है। खौफ का ये जो सच है कि वो खौफ उनके अंदर कितना बचा है पुलिस का या कानून का, उसकी भी तस्वीर साफ है। खासतौर पर जब बीच सड़क पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक इलाकाई लीडर के कत्ल ने खुद पुलिस को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है कि आखिर पुलिस की जो हिकमत अमली है, पुलिस का जो अपना लाइन ऑफ एक्शन है, पुलिस की जो चाकू चौबंद रहने की जो हरकत है, उसका कितना असर रह गया है। 3 लोगों ने मिलकर एमआईएम लीडर का कुछ इस तरह कत्ल किया कि आप सोचकर सिहर उठेंगे। आपने तस्वीरें देखी हैं। कत्ल की इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। हालांकि कत्ल के पूरे वीडियो को सीधे तौर पर हम नहीं दिखा सकते, ये इतना ज़्यादा बेरहमाना कत्ल है कि इसे दिखाया जाना मुश्किल है, और इसीलिए हमने उसे धुंधला कर दिया है वीडियो को। लेकिन नाज़रीन, हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन इलाके में 3 लोगों ने एमआईएम के एक लीडर की जिस तरह से लाठी डंडों से मारपीट कर, पत्थरों से उसे कुचलकर उसका कत्ल कर दिया है। यह कत्ल तब हुआ जब सड़क पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक थी। कुछ लोगों ने वीडियो बनाया, कुछ करीब ही खड़े होकर देखते रहे, बाइक सवारों ने और गाड़ियों पर चलने वालों ने भी, लेकिन गाड़ी रोककर देखा भी, लेकिन किसी ने हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की। अगर कत्ल की सनक कुछ इसी तरह रही तो ना जाने आगे इस कत्ल के सनक ऐसे लोगों का शिकार और कौन कौन होता रहे। तो जो पुलिस के अफसर हैं उनका ये कह रहा है कि वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी है, आखिरी मौसूला खबरों के मुताबिक अभी तक इसमें जो मुलजिम हैं वो पुलिस की पकड़ से दूर हैं। तो डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने क्या कहा इस कत्ल के हवाले से, ये बयान आपको सुनाते हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पिलर नंबर 248 पीवीएनआर एक्सप्रेसवे के बगल में एचएफ कन्वेंशन के सामने लगभग 11:30-12 बजे रात को एक मर्डर हुआ था। इसमें 3 आदमी, एक खलील बोल के एमएम पहाड़ी में रहने वाला है, रियल एस्टेट बिजनेस करते हैं, उनको मर्डर किया है। अभी हम देखना पड़ेगा कि कुछ फैमिली इशू है, नहीं तो कुछ और इशू है। सर ये बताइए, तो रियल एस्टेट का कोई लीडर है, बात सही है सर? बोल रहे हैं कि एमएम पहाड़ी का एमएम का ब्लॉक लीडर है। तो हम पूरे हर कोने से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट का इशू है, नहीं तो कुछ और इशू है। सर कोई पार्टी दुश्मनी भी हो सकती है सर? हम पूरे हर एंगल से हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये रियल एस्टेट का इशू है, नहीं तो पॉलिटिकल इशू है, नहीं तो कोई फैमिली। और इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोई खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ हैं समाजी कारकुन इलियास शमसी और टीआरएस के लीडर अब्दुल मुकीत चंदा, और हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं अनीस आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूँ कि क्या इस बारे में कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है कि आखिर इस तरह से लगातार जो कत्ल की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और एक ख़ास तरह का पैटर्न देखा जा रहा है,
और अब इसी तरह का एक और मामला आया है जहां पर एक ऑटो ड्राइवर को 2 लोगों ने मारा है और ये भी बताया जा रहा है कि वो तीनों दोस्त थे और उन्होंने पहले खूब जो है शराब पी और दोस्ती के बावजूद उनमें से 2 ने तीसरे को मार दिया और इसी तरह से मारा, यानी पत्थरों से कुचल कर मार दिया। ये जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा पा रहे हैं जो एमआईएम लीडर की है, इसे भी सरेआम एक बिजी ट्रैफिक वाली सड़क पर पत्थरों से कुचल कर मार दिया गया। तो ये कत्ल का ये जो वारदात है इसके पैटर्न क्या बता रहे हैं अनीस? और उसके बाद मेरी आवाज मिल पा रही है जी, मैं फिर कोशिश करूंगा अली सुलेमान से बातचीत करने के लिए। हमारे नुमाइंदे हैं इलियास शम्सी हमारे साथ मौजूद हैं और टीआरएस लीडर अब्दुल मुकीद चंदा भी हैं। अब्दुल मुकीद साहब, आपकी पार्टी बरसर इक़्तिदार है और सीधे तौर पर जो पार्टी बरसर इक़्तिदार होती है यानी जो हुकूमत में होती है उस पर सवाल उठता है चूँकि पुलिस और तमाम तरह के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है वो उसके ज़ेरे कंट्रोल होता है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्राइम का ग्राफ हैदराबाद में इस तरह क्यों बढ़ता जा रहा है? हैदराबाद में कंट्रोल में है। इक्का दुक्का वाकयात वहशियाना तरस के रोनुमा हो रहे हैं, ये होते रहते हैं। इंसानों में जिस किस्म का लालच भर पाया है, जिस किस्म का एक किस्म उनके अंदर ये हो गई है कि लालच है और तशद्दुद है। कई लोग नफ्सियाती अमराज का शिकार हो चुके हैं, कई लोगों के माशी परेशानियां हैं। इस वजह से कुछ लोग इस किस्म का बहिमाना अंदाज इख्तियार करते हुए कत्ल की वारदात तक जाते हैं। लेकिन हुकूमत का जो किरदार है, खास तौर पर मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी कहूंगा कि पुलिस ने फ्रेंडली पुलिस के साथ साथ अवाम के कंट्रोल करने के लिए, अवाम को जराइम को रोकने के लिए बेहतरीन काम किया है। ये मुजरिमाना तरस रखने वाले लोग जो इंतहाई राउडी शीटर टाइप के लोग हैं, ये वाकया राजेंद्र नगर का है। जैसा आप हालिया वाकये की बात कर रहे हैं, मैं खुद भी राजेंद्र नगर से ताल्लुक रखता हूँ। ये खलील एक मुतहरिक लीडर थे और उनको जो है कोई एक होटल है, आपसी मुखसामत है उनका। मुझे जो अपने अजराए से मालूम हुआ है कि 30 लाख रुपए वो लोग देना था खलील साहब के। खलील साहब का इसरार था कि वो पैसे दे, तो ये लोग पैसे उनको देने के बजाय उन्हीं को रास्ते से हटा दिए। ये इनकी जो है एक चाल रही है। लेकिन अब्दुल मुकीद चंदा साहब, सवाल ये है कि जिस बारे में अभी इंकशाफात पुलिस पे नहीं कर पा रही है, जो डीसीपी का बयान हम चला रहे हैं उसमें वो बार बार कह रहे हैं कि अभी हम इसकी तहकीक करेंगे, हम देखेंगे कि क्या इसमें एंगल है, प्रॉपर्टी का इशू है या फिर ये कि कोई पॉलिटिकल इसमें एंगल है। तो क्या इस बारे में पुलिस ने बाकायदा जानकारी दी है लोगों को जो आप बता रहे हैं? देखिए, मैं जो आपको कह रहा हूँ ये मैं मेरे जरिए से कह रहा हूँ। पुलिस तो जो है बिल्कुल पक्का शवाहिद सबूत जमा करके देगी। मुझे मेरे जरिए से जो पता चला वो मैं बताया हूँ, पुलिस के सामने भी ये बात पहुंची होगी। लेकिन क्या कत्ल की वजह यही रही है या इसके अलावा रही है, पुलिस तो अपना प्रोफेशनल और जो है माहिराना अंदाज इख्तियार करेगी और मामले को मुकम्मल हल करेगी और उसकी तय तक जाएगी। मैं आपको इब्तदाई तौर पर यह बता रहा हूं कि वहां पे कोई मुकामी एक होटल है, उसके मालिकीन हैं जो उनके आपस में ताल्लुकात हैं और वो कुछ 30 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। जी। सही नहीं है, जो भी है एक मेरे जरिए से जो मुझे इत्तला मिली वो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हुकूमत के जेरे असर पुलिस होती है, आखिर तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद सीसीटीवी कैमरे और बिल्कुल ये मामला किसी सुनसान इलाके में नहीं हुआ, बिल्कुल बीच सड़क पर हुआ। तो क्या ये समझा जाए कि शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग बर वक्त नहीं है? क्या पुलिस वाले वहां अगर वक्त पे पहुंच जाते तो उसे बचाया जा सकता था? इस सवाल का क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ऐसा नहीं हुआ है कि वो उनके ऊपर हमला किया गया, वो भाग रहे हैं, कुछ 10-15 मिनट का कुछ ऐसा वाकया हुआ। ये एक पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अचानक हमला किया गया। कुछ मिनटों में, जैसा कि आपके पास वीडियो है, ये तमाम कार्रवाई खत्म की गई। मैं यहाँ तक के कहूंगा कि अवाम का अगर कुछ रद्दमल होता तो शायद जान बच जाती, मगर शायद जान बच जाती। बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। इलियास शम्सी हमारे साथ मौजूद हैं, इलियास शम्सी और वजाहत अली भी हैं, साबिक कॉर्पोरेटर एमआईएम। वजाहत साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है, कि जिस तरह से एमआईएम के लीडर का यह कत्ल हुआ है, आप इसके लिए सबसे पहले किसे जिम्मेदार मानते हैं?
वजह से आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ये जी। एक कत्ल की बात नहीं है। जी जी जी। बोलिए। आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि अगर टेलीविजन से आप आवाज सुनने की कोशिश करें तो टेलीविजन बराए करम उसे म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, यानी उसका वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए। फोन पे आप हमारी बात सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी आज तो ये फोन पे ही हो। जी आप बोलिए। जी, तो ये जो 3 कमिश्नरेट बनाए गए हैं पॉपुलेशन की बुनियाद पर हैदराबाद सिटी में, इसमें 24,000 पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। जहाँ पर सैबराबाद में वीसी सज्जानार आईपीएस सीनियर ऑफिसर है, रत्ताकुंडा के महेश भागवत आईपीएस है, हैदराबाद के इंजन कुमार आईपीएस ऑफिसर्स हैं। 1 करोड़ पॉपुलेशन के बाद आए दिन हम देख रहे हैं कि रात दिन दहाड़े शहर के अंदर जो कत्ल की वाकयात हो रही हैं, इसके लिए बहुत अहम वजह यह है कि नेग्लिजेंस ऑफ पुलिस, जी, लूज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और जो कत्ल की मुख्तलिफ वजूहात है वो मुकासिमत, राइवलरी, लैंड डिस्प्यूट, सेक्सुअल हरासमेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड पॉलिटिकल मर्डर्स। तो इसके बाद ये आखिर पुलिस कर क्या रही है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट कर क्या रही है, ये हमारे पास सवाल पैदा होता है। और इसमें जहां तक हम देखा गया है, जिसमें जो स्लम एरियाज है, जहां पर ऑटो ड्राइवर्स है, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, लेबर तबका है, इन लोगों के ज्यादा कत्ल हो रहे हैं। तो इसकी मेन वजह ये है कि पॉवर्टी इज द रूट ऑफ द एविल, गरीबी बुराइयों की जड़ है। जहाँ पर ज्यादातर लोग इसमें घरों पे कब्जा कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, और फाइनेंसर्स जो फाइनेंस दे रहे हैं पैसा, उसके लिए प्रेशराइज करके मासूम लोगों का कत्ल कर रहे हैं। जी। और दूसरे रॉडीज्म शहर में बढ़ता जा रहा है, गुंडाइज्म बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिए, जो 2019 के अंदर दिशा का कत्ल हुआ था, जिनका कत्ल करके एक फार्मासिस्ट को जिंदा जला दिया गया था, उसी मुकाम पर फिर उन 4 लोगों को शिवा, नवीन, चिन्ना के शुलू, आरिफ का एनकाउंटर किया गया था, जिस पर बहुत सारे मल्टीपल PILs दाखिल किए गए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी एहतजाज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर के जुडिशियल पैनल को अगेंस्ट एनकाउंटर अपॉइंट किया। तो ये बात बहुत दूर तक गई, बहुत मसला हुआ, पार्लियामेंट में भी इसको उठाया गया। फिर उसके बाद आपने देखा शमशाबाद टोल गेट के पास एक ये दिशा का 27 नवंबर 2019 को मर्डर हुआ। फिर इसके बाद मोइनाबाद लिमिट्स के अंदर एक हाउसमेट नाजिया बेगम का टीआरएस लीडर मधु की जानिब से रेप एंड मर्डर हुआ। तो ये मुसलसिल जो वाकयात पेश आ रहे हैं, और खुद 2009 में एक समीरा बेगम नामी तालाब कट्टे की लड़की का एक फाइनेंसर अरशद ने चारमीनार से ढकल कर कत्ल कर दिया। तो आए दिन ये जो इतने कत्ल हो रहे हैं, पुलिस को एक सिस्टम बन गया है कि ये कत्ल कर देते हैं, कातिल आकर सरेंडर हो जाते हैं, इनको कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया जाता है, वो बेल ले लेता है, तो उसके बाद वो कार्रवाई चलती है, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो सवाल पैदा ये होता है, क्या पुलिस की यही जिम्मेदारी है कि पुलिस की जिम्मेदारी पर सवाल उठा रहे हैं एमआईएम के साबिक कॉर्पोरेटर, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या एमआईएम भी सरकार में शराकतदार रही है? क्या एमआईएम अपना रोल निभा रही है सरकार पर दबाव बनाने में, और अगर कहीं पुलिस की लापरवाही है तो उस पर सवाल उठाने में? इलियास शमसी हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कारकुन। इलियास साहब, सारी कहानी आपके सामने मौजूद है, सिर्फ सवाल यह है कि क्या हालात बिगड़ते चले जाएंगे या बेहतर होंगे? कहां पर गड़बड़ी है? हाँ, क्लियर है भाई? जी बोलिए। हाँ जी, इलियास साहब, इलियास शमसी साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है। देखिए, इसके अंदर अगर हम ग्रास रूट लेवल पर अगर हम बात करें तो ये जो अभी मैंने पुलिस के आला ओहदेदार का बयान सुना है, इस मामले के अंदर ये सुनने में आया है कि 22 लाख रुपए ये देना था। तो यहाँ पर बात पूरी सूद और मित्तीखोरी की बात हो रही है। 50 लाख रुपए की उसकी होटल की मालियत थी, उसे नाम पे करने की बात की गई, जिसकी वजह से उसका मर्डर हुआ है। जी बोलिए। शमसी साहब बोलिए। हाँ जी। तो यही वजह है कि देखिए, पॉलिटिकली पुलिस को सरप्रेस किया जा रहा है हर मामले के अंदर, जिसकी वजह से हैदराबाद में क्राइम रेट बढ़ गया है। देखिए, मैं एक छोटी आपको मिसाल देता हूं, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। हैदराबाद में कॉर्डन सर्च किया गया, कॉर्डन सर्च पब्लिक के पास किया गया, और जो पॉलिटिकली जो लोग एसोसिएटेड है, या जो लोग बासर है, या जो पैसे वाले लोग है, या जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उनके पुलिस के मामूल होते हैं, तो उनके पास कोई कॉर्डन सर्च नहीं है। हैदराबाद में हथियार तो आम बात हो चुकी है। तो ये वजह से जहां
जहां पर पुलिस को अनबायस्ड होकर काम करने की जरूरत है, वहीं पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम रन करने की जरूरत है। और ये पब्लिक के अंदर एक आमतौर पर पैगाम देना चाहिए कि अगर कभी किसी को मारा जा रहा है तो वहां पे वीडियो बनाना कोई सवाब का काम नहीं है, बल्कि उसकी जान बचाना, एक इंसानियत की जान बचाना, ये सवाब का काम है। इसलिए मैंने कहा कि क्या इंसानियत मुर्दा हो गई है? ये सवाल तो समाज के लोगों पर है, और समाज के लोग में हम भी और आप भी हैं। नहीं, देखिए, इंसानियत मुर्दा नहीं हुई है, मैं इतना बड़ा लफ्ज नहीं बोलूंगा। इंसानियत मुर्दा नहीं हुई, इंसानियत एक गहरी नींद सो गई है, उसे नींद से जगाने की जरूरत है, क्योंकि मुर्दे से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। हम नींद वाले जो सो रहा है उसे हम नींद से जरूर जगा सकते हैं, लिहाजा हमें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए कम्युनिटी के लिए। और पुलिस का काम यह है कि सिर्फ पकड़े और मुजरिम को कोर्ट के हवाले करने के बजाय आवाम के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को रन करें। जिस तरह हैदराबाद पुलिस की तरफ से एक स्त्री प्रोग्राम चलाया जा रहा है मियां बीवी के इश्यूज को लेकर, हैदराबाद पुलिस के हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक डेस्क बनाया गया ताकि उसे कंट्रोल किया जाए। उसी तरह ये जो क्राइम हो रहा है, जो मर्डर्स, जो इस तरह से जो है, मतलब एक जंगली जानवर की तरह एक मुजाहरा हो रहा है, कोई ऑनर किलिंग कर रहा है, कोई पैसे के लिए कर रहा है। एक अहम बात यह भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स नमाज पढ़ते हुए या दरगाहों पे जाके चादर जो चढ़ा रहे हैं, उसके बजाय वो लोग अवाम के अंदर ये मैसेज लेकर आए कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना लोगों की जान बचाना है। मैं मेरी मिसाल देता हूं, 2 महीने पहले मेरे ऊपर अटैक हुआ, पुलिस ने अभी तक उस पर एफआईआर नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट की तरफ से रिफर किया गया कि एफआईआर किया जाए। तो पुलिस की इतनी सुस्त मोहरी, पुलिस का इन एक्शन में आने के बजाय इनएक्शन हो जाना, यही वजह क्राइम रेट बढ़ रहा है। और इंसानियत मुर्दा नहीं हुई है, बल्कि इंसानियत सो रही है, उसे जगाने की इंसानियत गहरी नींद सो गई है। सवाल इस बात को लेकर है वजाहत साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि शहर, भीड़ भाड़, ट्रैफिक, गाड़ियों का आना जाना, लोगों का आना जाना, सब सिविलाइज्ड लोग, पढ़े लिखे लोग, लेकिन आखिर इंसानियत कहां चली गई थी? क्यों इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि 3 लोग किसी चौथे को मार रहे हैं पत्थरों से, डंडों से, तो जाना ठहर कर, रुक कर वीडियो बनाने के बजाय पहले उसे बचाया जाए। देखिए, ये जो प्रोफेशनल कातिल होते हैं, इनके पास मुसल्लह हथियार होता है, और फिर पुलिस का सिस्टम ऐसा है, अगर इन्वॉल्व होकर कोई बचाने की कोशिश करता है तो उसी को विटनेस बनाकर हरासमेंट किया जाता है। इतने इंट्रोगेशन किए जाते हैं, उसको मतलब हर बार इसी तरह के बहाने से काम चलता रहेगा? पुलिस किसी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहती है क्या पुलिस के लिए हम कानून या कुछ नए ट्रेनिंग सिस्टम नहीं बता सकते? नहीं, बिल्कुल। हाँ, ये तो राष्ट्र पुलिस की जिम्मेदारी है, उनके पास पावर्स है, पेट्रोलिंग गाड़ियां है, सेलफोन्स है और सर्विलेंसेस कैमरेज है। ऑनरेबल एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने लाखों रुपए अपने एमपी लाट से पुलिस स्टेशन के सर्विलेंसेस कैमरेज के लिए दिया टू कंट्रोल द क्राइम, पर्टिकुलरली रेन बाजार पीएस, हबीबनगर पीएस, गोशामहल पीएस वगैरह के लिए उन्होंने खुद दिया अपने पर्सनल एमपी लाट से कि क्राइम्स पे कंट्रोल किया जाए। आप देखिए, साउथ जोन के अंदर फलकनुमा पीएस इज नंबर 1 इन द क्राइम्स। डेली रेप, मर्डर, स्नैचिंग, रॉबरी, कुछ नहीं हुआ तो एक्सीडेंट तो होता है, वहाँ किडनैप होता है। सेकंड, रेन बाजार पीएस, जहाँ पे रोडियों की कसीर तादाद है। हाल ही में याकूतपुरे के अंदर एक मर्डर हुआ, एक सिलसिलावार 4 मर्डर एक दिन हुए, जहाँ गोलकुंडे में, याकूतपुरे में हुए। तो ये है। फिर उसके बाद अब मारलदेवपल्ली भी इसमें आ रहा है, और परसों चंदनागुट्टे में जो बच्ची 46-48 डेज। सवाल इसी बात का है, क्राइम तो बढ़ता ही जा रहा है। आप जो वाकयात बता रहे हैं वो अखबारों की सुर्खियां बन रही लगातार, रोका कैसे जाए? चंदा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने इस पॉइंट को आपने भी कहा कि अगर लोग जो वहां से गुजर रहे थे उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो शायद ये जान बच जाती। ये जान किसी की भी हो सकती है, भीड़ का शिकार कभी हम और आप भी हो सकते हैं। वो चंद्रानगुट्टा है, वो चंद्रानगुट्टा है जी। बस चंदा साहब, बिल्कुल करीब में हूं। अब्दुल मुकीस साहब बोलिए। जी, मैं सुन नहीं पाया आप क्या बोले। सवाल यही है कि लोग जो वहां से गुजरते हैं और ये देखते हैं कि किसी का कत्ल करने की कोशिश हो रही, किसी को मारा जा रहा है, तो ये हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते? क्यों नहीं लोग इकट्ठा होते हैं और कातिल का हाथ पकड़ते हैं?
देखिए, ये तो मसला जो है सीधा सीधा इंसानी नफ्सियात और इंसानी फितरत का है कि इंसान आज इस कदर बुज़दिल हो चुका है और तफरी पसंद हो चुका है कि उसको तस्वीर कशी, वीडियो बनाना और लाश के साथ सेल्फी लेना उसको अच्छा लग रहा है और वो ये नहीं कर पा रहा है कि किसी की जान बचाए। बहादुरी जो है दम तोड़ ना इंसान। अब बहादुर की क़यादत की है उसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन जो क़यादत इस बात का दावा करती है कि कि हम कौम की क़यादत करते हैं, वो क़यादत को चाहिए कि इसका असर नौ जायजा ले और ये काम करे कि हमारी कौम में खास तौर पर कि किस तरीके से हम ये काम करें कि हम इंसानियत की खिदमत के लिए बहादुर बने। जब तक कि हम बहादुर नहीं बनेंगे ये काम नहीं करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आम तौर से जो लोग होते हैं वो इसलिए कदम आगे नहीं बढ़ाते कि फिर बाद में पुलिस उन्हीं को परेशान करती है। देखिए, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है आपका, जैसा आपका पहला सवाल था मैंने उसका जवाब दिया तो आपने दूसरा सवाल खड़ा कर दिया। तो ये जो हमारी नफ्सियात बन चुकी है, सवाल दर सवाल इसके लिए कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अमल के मामले में यकीन महकुम, अमल पे हम, मोहब्बत फातेह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, अल्लामा इकबाल ने कहा था। लेकिन हमारी जो जिंदगानी है इसमें ना यकीन है ना अमल है। हम सिर्फ एक सवाल के बाद सवाल, सवाल के बाद सवाल खड़ा करते चले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत कुछ आपने बता दिया है अपने इस शेर से। और इलियास शमसी साहब ने बहुत खुलकर ये बातें की हैं कि हमें ये समझना होगा, हमारे कायदीन को, हमारे उलमा को भी ये लोगों को बावर कराना होगा कि सवाब की नीयत से सबसे जरूरी काम शायद किसी की जान बचाना है। क्योंकि आप इंसानियत को जिंदा रखते हैं, किसी की जान बचाते हैं तो आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और ये किसी दूसरे नेक काम से कहीं ज्यादा बेहतर है। शायद इस तारीफ एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस का डर, पुलिस का खौफ, उसमें हालांकि बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि शायद ऐसे मामलात अब कम पेश आए। आदाब, शुक्रिया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन 11:30-12 बजे रात को बोल रहे कि